पुल घाट पर हम इस वक्त मौजूद हैं और पुल घाट पर जो नाव की व्यवस्था की है प्रशासन की ओर से और निजी रूप से जो लोग नाव का परिचालन कर रहे हैं, हम वहीं पर मौजूद हैं। अभी भागलपुर जिला परिषद के अध्यक्ष जो इस्माइलपुर दियरा के रहने वाले हैं, नाव से इस तरफ आए हैं। चूँकि भागलपुर जिला परिषद के वो अध्यक्ष हैं तो आए हैं अपने कार्यालय में। सीधे उनसे जानते हैं, विपिन जी किस तरह से आए, कैसी क्या व्यवस्था है, बताइए। अभी तो कुछ सब्जी वाले और दूध वाले आ रहे थे हमारे क्षेत्र में, चूँकि हम लोग गंगा के किनारे से ही हैं। वो लोग आ रहे थे, उनके साथ हो लिए हैं। और जो स्थिति है बहुत ही भयावह है इस तरह की दुर्घटना होने से। अब जो लोग स्वतंत्र रूप से आ जा रहे थे वो बंदिश में बन गए कि आपको नाव पे चढ़ना ही है, तो बहुत बड़ा समस्या हो गया है हम लोगों के लिए, साथ साथ यहाँ के जनता के लिए भी। आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि आप तो जिला परिषद के अध्यक्ष भी हैं, पूरा ये जिला देखें तो उसमें विकास भी एक बड़ी भूमिका आप निभाते हैं। उसमें कैसे आप देखेंगे यहाँ पे जो व्यवस्था अब तक प्रशासन ने की है? कई सरकारी नाव भी हैं और प्राइवेट लोग से भी नाव चला रहे हैं और स्टीमर भी जो है पुल विभाग का वो भी लिया है सरकार ने, और कि लोगों को सुविधा हो स्टीमर से भी भिजवा रहे हैं। तो आप लोग कैसे देख रहे हैं व्यवस्था को, जिससे कि आम लोगों को दिक्कत नहीं? सरकार की तरफ से जो व्यवस्था मिल रही है प्रशासन की तरफ से वो तो चलिए ठीक है, लेकिन जो परियोजनाएं चल रही है हमारे क्षेत्र में, जो परियोजनाएं चल रही है, चाहे बांध की हो, सड़क की हो या पंचायती राज की हो, सब में तो दिक्कत आ गया कि मटेरियल, चूँकि यही एक पुल था जिससे कि सारा मटेरियल आ जा रहा था, लेकिन इसके टूटने से मटेरियल का कॉस्ट सब जगह भाग रहा है। तो अब देखते हैं 1-2 दिन में सामान्य होता है। उसके लिए कुछ हम लोग लगे हुए हैं कि रो बड़ी जहाज़ चले, जैसे कि मनिहारी वगैरह में चलती थे, तो कुछ हम लोग को राहत हो सके, मटेरियल में कुछ काम में विलम्ब ना हो, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मालवाहक विमान भी उसके जो जहाज है, मालवाहक जहाज भी वो चले, ताकि उससे जो सामान है, चाहे बालू हो, गिट्टी हो, इस तरह का जो सामान है, चाहे सीमेंट हो, ये इस तरफ से उस तरफ जा सके, जिससे कि उसमें व्यवधान नहीं हो। हाँ, यही कहना चाह रहे हैं। जैसे अभी हम लोग लोकल पता किए कि दोहरा दाम बढ़ गया, किसी भी चीज़ का, जो बालू हो, गिट्टी हो, इन सब चीज़ों का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ये सब चीज़ें बढ़ने से कॉस्ट भी बढ़ेगा। अब ज़रूरत है किसानों को, घर बनाने का समय, अभी फसल काटा है, तो जो सामान का रेट बढ़ गया उससे बहुत महंगाई की मार हम लोग पे पड़ने वाली है। महंगाई की मार पड़ने वाली। तो जिला प्रशासन से, भागलपुर के जिलाधिकारी से, और आप तो चूँकि मुख्यमंत्री के पास भी मिले हैं, तो क्या उनके सामने ये बात, ये समस्या रखिएगा? चूँकि बड़ी बात आप कह रहे हैं, बड़ी समस्या है जिससे लोगों को दो चार होना पड़ेगा। जो सरकारी भवन भी उस तरह का बनना है, उसमें बनने तो फिर उसका कॉस्टिंग भी बढ़ेगा। हाँ, कॉस्टिंग भी बढ़ेगा। हम लोग वही प्रयास कर रहे हैं कि एक बड़ा रो जो गाड़ी लेके 10-12 हाईवा चढ़ जाता है, 3-4 वो चला जाए। बाबूपुर से जगह है, गंगा से कनेक्टिविटी है, तो हम लोग चाहेंगे कि वो चले। क्योंकि जिला परिषद में ये महादेवपुर घाट आता है, तो हम लोग उसमें भी देख रहे हैं कि किस तरह से और इसको हम लोग कर पाएँ, तो हम लोग प्रयासरत हैं। जिलाधिकारी से बात? हाँ, जिलाधिकारी से बात हुई है, वो भी कल दिन भर थे, आज भी सुबह बात हुई तो यहीं पे थे। तो लगातार सब पदाधिकारी प्रयासरत हैं कि कैसे हम बेहतर सुविधा दे पाएँ। देखिए, ये जिला परिषद अध्यक्ष थे विपिन मंडल, जो कह रहे हैं कि बड़ी बात इन्होंने अभी उठाई है कि जो कॉस्टिंग है, चाहे बालू की कीमत हो या फिर गिट्टी हो, जो इधर से ही उस पार जाता है, कैसे जाएगा? और वो अगर नहीं जा रहा है तो उसके दाम में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि कर दिया वहाँ जो स्टॉकिस्ट हैं उस पार में, तो लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। महंगाई बहुत बढ़ जा रही है। तो बात करेंगे जिला प्रशासन से भी और साथ ही मुख्यमंत्री से भी मांग कर रहे हैं कि उस तरह की बड़ी जहाज जिसमें जट्टी भी लगा दिया जाए, जिसमें कि छोटे ट्रैक्टर कम से कम या छोटे ट्रक जो हैं, हाईवा जो है, उस पर सवार हो, ताकि वो माल जो है इधर से इस पार से उस पार जा सके, तब तक जब तक कि ये पुल मरम्मत नहीं हो जाता है। बहरहाल देखना होगा कि इनकी इस मांग पर, जिला परिषद अध्यक्ष की इस मांग पर जिलाधिकारी क्या निर्णय लेते हैं, साथ ही सरकार का इस पर क्या निर्णय होता है। अपने सहयोगी सुबोध के साथ मिलिंद गुंजन, टीवी प्रदेश, बरारी पुल घाट। अक्षय तृतीया यानी वो शुभ अवसर जब घर आती है कभी न खत्म होने वाली सुख और समृद्धि, और इस पावन पर्व की खुशियों को दोगुना करने आपके शहर भागलपुर में आ गया है कल्याण ज्वेलर्स। इस अक्षय तृतीया अपने परिवार के लिए चुने 100% BIS हॉलमार्क वाले शुद्ध सोने और शानदार हीरों के हमारे बेहतरीन डिजाइन्स, पारदर्शिता के वादे और अक्षय तृतीया के विशेष ऑफर्स के साथ आपकी हर खरीदारी बनेगी शुभ। सोने की ज्वेलरी की मेकिंग पर फ्लैट 30% का डिस्काउंट और डायमंड की मेकिंग पर फ्लैट 50% की भारी छूट दी जा रही है। तो इस अक्षय तृतीया आइए कल्याण ज्वेलर्स। हमारा पता है तिलका मांझी चौक, भागलपुर। कल्याण ज्वेलर्स, विश्वास जो पीढ़ियों तक चले। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल
ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।